and growing up. Growing up. पेपर क्या है आपका? पेपर फर्स्ट होगा। पेपर क्या होगा? फर्स्ट होगा। और सब्जेक्ट कोड क्या है? BA TC 10101। इस पेपर में आपका यूनिट क्या है? यूनिट फर्स्ट, ठीक ना? यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपका जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड टॉपिक में है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का अगर हम इसको देखें तो इसमें कितने शब्द हैं? एक शब्द जनरल है, दूसरा प्रिंसिपल्स है, तीसरा ग्रोथ है और चौथा डेवलपमेंट। नहीं, तो इसका कंसेप्ट को क्लियरली अगर हम समझना चाहेंगे तो पहले तो इसके शब्द हम उसको जानना पड़ेगा। नहीं, यही ना? तो जनरल का मतलब क्या हो गया? जनरल का मतलब हो गया सामान्य। एवरेज नॉर्मल है ना? और प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत। क्या है? सिद्धांत। और ग्रोथ का मतलब और डेवलपमेंट का विकास। देखिए, यह जो टॉपिक है, ये टॉपिक क्लियरली आपको कह रहा है कि हमको जानना है। क्या जानना है? वृद्धि और विकास के जो सामान्य सिद्धांत हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया के कुछ सामान्य सिद्धांत भी हैं। वृद्धि एवं विकास अनायास नहीं हो जाता है। अनायास हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा। जब भी वृद्धि होगी, विकास होगी, तो कुछ न कुछ उसके नियम का अनुपालन करते हुए होगा। अचानक छलांग नहीं लगाया जा सकता है। छोटा सा बच्चा अचानक बूढ़ा नहीं बन सकता है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? वो नियम का अनुपालन नहीं करेगा, माना जाएगा कि वो असामान्य हो गया। हम कहते हैं ना, सामान्य बालक और असामान्य बालक कहते हैं कि नहीं? तो सामान्य बालक मतलब क्या होगा? जिसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या हो? सामान्य तरीके से हो रहा हो, एवरेज रेट में हो, रेशियो में हो हर चीज। और अगर वो रेशियो में नहीं हुआ, नियम का अनुपालन करते हुए नहीं हुआ, तो माना जाएगा कि इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो क्या है? असामान्य है। तो कोई भी जीवधारी कोई भी हो, जो भी जीवधारी है इस संसार में, प्राणी, चाहे पौधे या पादप जगत के हो या फिर जंतु जगत के हो या हम मानव बच्चे हो, नहीं, सभी का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा वो कुछ ना कुछ नियम का अनुपालन करते हुए, सिद्धांत का अनुपालन करते हुए ही होगा, वैसे नहीं होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो सबसे पहला सिद्धांत है, वो सबसे पहला सिद्धांत है कि निरंतरता का सिद्धांत है। हम लोग कहते हैं ना, जैसे कि बच्चा देखते हैं कि अध्ययन क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है, केवल प्रक्रिया नहीं है।
शिक्षा क्या है? एक जीवन पर्यंत चलने वाली कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी बच्चे का, चाइल्ड का जो विकास होगा या वृद्धि होगी तो वो निरंतरता के सिद्धांत का अनुपालन करेगा। सबसे पहला क्या आ गया? निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यू चलेगा। जैसे आप जानते हैं अगर आप ए बी सी डी अगर नहीं सीखिएगा तो आप ए फॉर एप्पल भी नहीं सीख पाइए। सीख पाइएगा क्या? अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच अगर आप नहीं सीख पाए तो फिर आप एप्पल नहीं सीख पाइएगा, मतलब आप वर्ड नहीं सीख पाइएगा। और फिर क्या होगा? आप सेंटेंस भी नहीं बना पाइएगा। नहीं बना पाइएगा। तो ये हुआ भाषा का निरंतरता का विकास। ये क्या हुआ? भाषा की निरंतरता का विकास। पहले आप क्या सीखे? ABCD सीखे, फिर आप छोटे छोटे वर्ड को सीखे, नहीं ए से एप्पल, बी से बॉल, और फिर धीरे धीरे बच्चा क्या सीखता है? सेंटेंस। राम ईट्स एप्पल, नहीं कैसे बनाया? उस बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ ना भाषा का, कि अचानक से हो गया? नहीं हो। पहले आप वर्णमाला सीखे, नहीं क ख ग घ अंगा, फिर क से कबूतर, 2 अक्षर वाले शब्दों को आपने सीखा, नहीं 3 अक्षर वाले शब्दों को आपने सीखा, 4 अक्षर वाले शब्दों को सीखा, फिर धीरे धीरे कुछ ग्रामेटिकली शब्दों को सीखा और व्याकरण को सीख करके और धीरे धीरे आप एक अच्छे वाक्य का निर्माण करने के लिए आप नहीं। तो क्या ये एक दिन की प्रक्रिया थी? एक दिन में बच्चा सीखा? ये क्या थी? निरंतर। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस था बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। कैसा? भाषा का। ठीक उसी प्रकार से जो छोटा बच्चा शारीरिक दृष्टिकोण से छोटा सा बच्चा जन्म लिया, नहीं, और धीरे 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 क्या हुआ? आज एक व्यस्त व्यक्ति में आप तब्दील हो गए। आप व्यस्त हो गए, नहीं आपकी लंबाई 5